Good morning dear students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of School. हिंदी में काव्य दो तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। यह काव्य प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति के अनेक रूप हम देखते हैं। प्रकृति का कौन कौन दर्शनीय होता है, फिर वह सुबह का वातावरण हो या वर्षा का मौसम, हर दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। किंतु प्रकृति के इन मनोहर रूप को देखकर हमें किसकी याद आती है? तो इस प्रकृति के रचयिता ईश्वर की याद आती है। इस कविता में इस बात का सुंदर वर्णन किया गया है। यह काव्य मुखपाठ है, इसे तैयार करना है। पहली पंक्तियाँ हैं, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर पहली पंक्ति में कहा है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, बहुत सुबह अर्थात बड़े सवेरे प्रभात को चिड़िया जब उठती है और चहचहाने लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह खुशी के गीत गा रही हो। कलियाँ भी अपने दरवाजे खोलकर खिलती है, मतलब कि उसकी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं और खिला हुआ फूल ऐसा लगता है कि जैसे वह दुनिया पर मुस्कुरा रहा हो। फूलों में से खुशबू की लहरें निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। प्रकृति के सुबह का जब हम खुशनुमा वातावरण देखते हैं तो हमें सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद आती है। इसलिए कहा गया कि हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। जग के मतलब कि सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद आती है जब हम प्रकृति के यह सुंदर स्वरूप देखते हैं। आगे है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। इस पंक्ति में वर्षा ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु में वर्षा की छम छम बूंदें गिरती है, चारों ओर काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमचम कर चमकती हैं। देखते हैं कि बारिश आते ही प्रकृति खिल उठती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। यहाँ पर लिखा है कि मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, तो बारिश आते ही मैदानों में, जंगल में, बगीचों में हरियाली लहराने लगती है। ठंडी ठंडी हवा आती है और जो अपने साथ ढेर सारी मस्ती लेकर आती है, ढोकर लाती है, मतलब कि अपने साथ उठाकर लाती है। और प्रकृति का जब यह सुंदर स्वरूप हम देखते हैं तो उसकी रचना करने वाले प्रभु की हमें याद आती है। यह था संपूर्ण काव्य का भावार्थ। अब हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो हमने पंक्तियों में देखा कि सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियाँ खिलती हैं और उसकी खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो काव्य में हमने समझा कि जब वर्षा ऋतु में बारिश आती है तब मैदानों में हरियाली लहराती। तीसरा प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो हमें काव्य के भावार्थ पर से यह समझा है कि जब हम प्रकृति के सुंदर तत्वों को देखते हैं, जैसे कि तारे, सूरज, चाँद, नदी, पहाड़, सागर आदि प्रकृति के सुंदर एवं अद्भुत रूप को देखकर हमें उसकी रचना करने वाले ईश्वर की याद आती है। चौथा प्रश्न है,
तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? सुबह में उठते हैं तो देखते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, कलियाँ खिल उठती है। हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। विद्यार्थी पाठशाला जाने के लिए तैयार होते हैं। दूध वाला, अखबार वाला, हर व्यक्ति अपने अपने काम में जुट जाते हैं। अगला प्रश्न, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? पहली दो पंक्ति में है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। अगला प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो सुबह होते ही हम देखते हैं कि चाँद तारे आसमान में छिप जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले आसमान में जैसे लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, फूल की कलियां खिल उठती है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। इस प्रकार प्रकृति सुबह में जैसे नई उमंग और ताजगी के साथ आती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में जब बारिश आती है तब धरती को पानी मिलता है, क्योंकि उससे पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, चारों ओर सूखा वातावरण होता है। बारिश आते ही धरती को पानी मिलता है। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है। हरे पत्तों से जैसे पेड़ पौधों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार पृथ्वी पर हरियाली बारिश आते ही छा जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु में बारिश आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। मैदानों में हरी हरी घास उगती है, खेतों में भी हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे भी झूम उठते हैं, वन बागों में भी हरियाली छा जाती है, पर्वत भी हरे दिखाई देते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में बारिश आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। यह पूरा काव्य का भावार्थ और प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।